हेलो हेलो। चलिए, अंग्रेजी को जो सरल बना रहे हैं हम लोग, वास्तव में सरल कहने का मतलब है उसको व्यवहारिक बना रहे हैं। और आज की क्लास इसी व्यवहारिकता पर फोकस्ड है, ऐसा समझ लीजिएगा। हम लोगों ने जितना अभी तक पढ़ा उसमें इस बात का प्रयास किया कि हम अपने अध्ययन में क्रमबद्धता रखें और जो भी चीज़ें हमारे आसपास है उनको देखें और उनके बारे में बोलें, उनके बारे में लिखें। ऐसे ही था, ठीक। अब सोचो, अभी तक जितना काम किया उसमें हमने मुख्यतः अपने आसपास की चीज़ों का नाम रखा और नाम रखने के बाद फिर इनसे रिलेटेड कुछ सरल सरल सेंटेंस बनाए। अभी हम लोग सरल सरल सेंटेंस बनाना ही सीख पाए और प्रयास ये किया गया कि हमारे दैनिक जीवन में हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उनको देखकर हमने बोला, है ना, कि सी वास अ गर्ल। जैसे ही मैंने सी वास अ गर्ल बोला, मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि अब वो गर्ल नहीं बल्कि क्या बन चुकी है, वुमन बन चुकी है। तो मैं बोलूँगा कि सी इज अ वुमन। ठीक है, ये सरल व्यवहारिक हम लोग तर्क लगाने लगे। फिर हमने ये भी कहा कि उसके बारे में व्याख्या शुरू हुई, तो कुछ व्याख्या हमने की उसके बारे में। जितने दिन हम उनसे मिले, जाने, उसको समझे, है ना, तब हमने कहा पहले कि राम इज अ बॉय, और बाद में बोला कि राम इज अ गुड बॉय। क्या बोला? राम इज अ गुड बॉय बोला। यहां तक हम लोग पहुंच गए। सही है क्या? कहां तक पहुंच गए हैं? बोलो बोलो। राम इज अ बॉय, और फिर हम आगे बढ़े तो गुड बॉय। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, इस संदर्भ में हमारे पास प्रोनाउन और ऑक्सिलरी वर्ब, इनसे हमने काम चलाया चलाया और पूरी भाषा को जब हम विस्तार दे रहे थे, ध्यान से सुनना है, तो बातचीत करने के लिए अर्थात वाक्य बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए हमारे को किसकी जरूरत थी? सब्जेक्ट की। और किसकी जरूरत थी? वर्ब की। पहले तो दो ही की जरूरत थी। इस सब्जेक्ट की जगह पर हमने धीरे धीरे करके, किसकी जगह पर? सब्जेक्ट की जगह पर पहले किसको रखा? नाउन को रखा। फिर किसको रखा? प्रोनाउन को रखा। ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन को रखा, प्रोनाउन को रखा, और आज एडजेक्टिव को भी रख दिया। और हमने बोला राम इज गुड। क्या बोला? याद आ रहा है ना क्या बोला था? जब तक उन वर्डों को, उन वाक्यों को हम बार बार यूज नहीं करेंगे, वो हमारा नहीं होने वाला, ऊपर आया रहेगा। ठीक। वर्ब की जगह भी हमने पहले मेन वर्ब का यूज किया, राम इट्स। फिर हमने राम इज मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब का क्या किया? यूज किया। ऐसा हमने अब तक कर लिया। अब मुद्दा है एक कदम आगे। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमको बात करना है। जैसे पंखा है, देख लो, क्या है? पंखा है। अब इसको अंग्रेजी में बोलना है, लेकिन वाक्य बना के बोलना है। यह पंखा है तो मैंने बोला ही नहीं। एक पंखा है। यहां वाक्य कहां बना है? वाक्य बनाने के लिए तो हमको क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए ना। इट इज अ फैन बोलेंगे तो यह एक पंखा है, हो गया। हुआ कि नहीं भाई? इट इज अ फैन बोलेंगे, बिल्कुल सही बोला हमने, क्योंकि हम तो यही सीखे अभी तक। लेकिन ये क्या हुआ कि यह एक पंखा है, ऐसा हुआ ना। सही है, लेकिन हम क्या बोलना चाह रहे हैं? एक पंखा है। अरे तो अ फैन बोल देंगे तो वर्ब का, ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कहाँ आया?
ऐसी प्रकृति में हजारों चीजें हैं जिनके बारे में आपको बोलना है। बहुत पेड़ हैं, बोलते हो आप? क्या बोलते हो? बहुत पेड़ हैं या बहुत पेड़ थे? ठीक। एक मंदिर था, ऐसा बोलते हो ना? अरे यार एक मंदिर था, क्या बोलते हो? एक मंदिर था, बोला हमने, सही है। अब आप देखो, हमारे पास अब तक जो पढ़ा गया वहां पर हमारे लिए ये एक प्रकार की क्या बनकर उभरा? समस्या बनकर उभरा। अरे उभरा कि नहीं? क्या बनकर? समस्या बनकर उभर गया कि हमने बोला एक पंखा है ना? क्या बोला हमने? एक पंखा है, ऐसा हमारे सामने आया। 20 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 20 लड़के हैं, है ना? एक मंदिर था। अरे यार यहाँ एक मंदिर था यार, जब मैं पहले कभी आया था तो क्या था? एक मंदिर था। ठीक है। ऐसे जितने वर्ड आ रहे हैं, आ रहे हैं ना? और हमारा अब तक का नियम क्या है भाई? हमारा नियम ये है कि हम ये जानते हैं, क्या हम ये जानते हैं कि हमको एक क्या चाहिए? सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। ऐसा हमारा एक साधारण सा फार्मूला है ना? और प्रकृति में हजारों चीजें जिनके बारे में आपको बोलना है। एक शेर था, ठीक है। 10 गायें थी। कितनी गायें थी? 10 गायें थी, सही है। अब हमारा जितना हम अभी तक पढ़े वो कुछ यहाँ काम नहीं आया। क्यों? एक पंखा है तो हमारे पास सब्जेक्ट तो गायब है। सब्जेक्ट है आपके पास? नहीं है, सब्जेक्ट गायब है ना? गायब। जब सब्जेक्ट आपका गायब हो तब एक सब्जेक्ट बनाया जाता है, देयर। याद रहेगा? क्या कहेंगे? आप क्या बोलोगे? देयर। एक है भाई, देयर। अब देयर हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट। अब हमारे पास, हाँ, वर्ब क्या है? इज। देयर इज, वेरी गुड। हाँ, अ फैन, देयर इज अ फैन। अब 20 लड़के हैं तो क्या बोलोगे? देयर आर 20 बॉयज। अरे बोलोगे ना? इसका मतलब फिर से ये बात हुई कि हमारी हम वर्ब टू बी का यूज कर रहे हैं। कर रहे हैं क्या? कौन सा? वर्ब टू बी। और वर्ब टू बी में कौन कौन है? इज, एम, सॉरी, एम, आर, इज, वास, वर। अरे सही है ना? कौन सा? वर्ब टू बी, एम, सॉरी, आर, इज, वास, वर। वास और वर, ठीक है। चलो, अब आपको समझ में आया कुछ? अरे आया कि नहीं? ऐसी आपको कितनी सारी चीजों के बारे में बोलना है। 20 लड़के हैं। कितने लड़के? क्या बोला आपने? देयर आर 20 बॉयज। अब आप बोल दोगे एक मंदिर था। देयर वास अ टेम्पल, ऐसे ही बोलोगे ना? देयर वास अ टेम्पल। अब बोल दोगे। अब आप ऐसा बहुत बार बोलते हो, बहुत बार बोलते हो। अरे यार एक लड़की थी। क्या बोलते हैं? क्या बोलोगे? देयर वास अ गर्ल। अरे यार मैं वहां गया था, वहां एक लड़की थी। बोलते हैं कि नहीं? बोलते हो कि नहीं ऐसा? वहां एक लड़का था, वहां एक आदमी था।
बोलते हो ना। तो आपको क्या करना है, जो आपके, मैंने इस पीरियड की शुरुआत की है व्यवहारिक, आपके आसपास जो चीजें हैं उसके बारे में आप क्या करोगे, बोलोगे। ठीक है। अब हमने बोला एक पंखा है, तो कहाँ है, अरे कहाँ है, तो इस क्लास में है, तो देयर इज ए फैन, हाँ, इन दिस क्लास। कहाँ पर है भाई, इन दिस क्लास, है ना। कहाँ पर है भाई, ये बाद में जोड़ देना, ये तो बाद में जोड़ देना ना। 20 लड़के हैं, कहाँ है, इस कक्षा में 20 लड़के हैं, है। एक मंदिर था, कहाँ, अरे मेरे गांव में था, इंदौर में था, जहां भी था, जहां होगा वहां लिख देना। क्या बोलोगे, हाँ, देयर, गुड, वास, हाँ, अ टेम्पल। अब टेम्पल कहाँ था, है ना, इन इंदौर, इन माई विलेज, क्या, इन माई विलेज, जहां बोलना हो वो बाद में बोल देना। सही है। 20 लोग थे, देयर वास, हाँ, देयर वास कि देयर वर भाई 20, देयर वर, हाँ, 20 पीपल, 20 लोग थे ना। कहाँ, अरे इन दिस पार्टी या इन देयर पार्टी, ऐसा जहां भी होंगे, है ना, या पार्टी में, इन पार्टी। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, वो आपको बाद में जोड़ना है। पहला काम आपका क्या है, बाद वाला तो मैंने आपको क्या सिखाया हूं, केवल क्या करो, रखना है। आई ड्रिंक पहले बोलने का, उसके बाद में फिर बोलने के बाद, आई ड्रिंक बोलने के बाद क्या करना है, रखना है। रखना क्या है, सुबेरे से जो करते हो रख दो, है ना। क्या क्या करते हो सबको मालूम है, मालूम है कि नहीं। ऐसा ही यहां पर भी है। अब आप बोलने लग जाओगे, पहले तो ये बोलो 20 लड़के थे, वास क्यों आएगा यार, 20 बोला तो, अभी सिंगुलर प्लूरल ही नहीं कर पा रहे हम लोग। देयर वर, क्या है, सामने वाला जैसा बोलता है पीछे की भेड़ भी वैसी बोलती वाली बात हो गई। ऐसा तो नहीं है, एक भेड़ जहां जाती है बोलती है, वो सभी भेड़ें उसके पीछे चल जाती है। ये भेड़ के नियम में बोला गया, आप लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप जरा लीडर को थोड़ा बगल में रखो। सही है, वो वास वास ही करता रहता है कि नहीं। कितने लड़के हैं, कहां पर, इन दिस क्लास, वो बाद में जोड़ना, वो काम आपका बाद में जोड़ना है ना। एक शेर था, अब वो शेर कहां रहता है, तो बाद में जंगल लिखना, कि पहले जंगल लिखोगे, बाद में लिखोगे ना, क्या, हाँ, जंगल में, हाँ, ठीक है, पहले इतना तो लिख लो भाई जल्दी जल्दी। यहां पर हम लोग किसका यूज करना चाह रहे हैं, जल्दी से फटाफट लिखो। देयर का उपयोग, किसका उपयोग, देयर का उपयोग, उपयोग, फटाफट लिख लो, वाला मैं नहीं लिख रहा हूं, जल्दी लिख के हो जाएगा आपका। देयर वा, हाँ, वेरी गुड, बोलना पड़ेगा। हो गया, किसका उपयोग, देयर का उपयोग हो गया। डैश मार्कर, पहला, जब कर्ता ना हो, पहला नंबर क्या लिखेंगे, जब कर्ता ना हो, कर्ता नहीं रहेगा तभी तो किसकी, कर्ता की जगह किसका आ गया, देयर का उपयोग, जब कर्ता ना हो। हो गया, चलो, अब हमने एक दो वर्ड लिख दो जल्दी जल्दी, जब कर्ता ना हो। एक पंखा है, फटाफट लिखो, एक पंखा है, ऐसा पहले लिखो, एक पंखा है, लिख दिया। और उसके सामने लिखो फट से, क्या लिखा, देयर इज अ फैन। अब उसके नीचे लिखो, एक पंखा है के बाद, इस कमरे में
इस कमरे में, इस क्या लिखा, कमरे में 10 कुर्सियां हैं। कितनी कुर्सियां भाई? 10 कुर्सियां। बात वही है, ठीक है। अब बना दोगे कि नहीं? क्या बनाओगे? देयर आर 10 चेयर्स, हाँ, इन दिस क्लास। हाँ, रूम में ना, इन दिस क्लास, कमरा रूम लिख दो, जो भी लिखा होगा, इन दिस रूम लिख दो। हो गया? हो गया क्या? लिखो, एक समस्या है। लिखो, एक समस्या है। हाँ हाँ, देयर इज अ प्रॉब्लम। वेरी गुड, देयर इज अ प्रॉब्लम। फटाफट लिखो जरा, देयर इज अ प्रॉब्लम। एक राजा था, एक राजा था। देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग। फटाफट लिखो। एक लड़की है, देयर इज अ गर्ल। एक लड़की है ना? चलो, हो गया क्या? हम्म। इस साल अच्छी फसल होगी। होगी। अच्छी फसल होगी। बी यानी क्या होता है? होना। वर्ब टू भी जानते हो कि नहीं? हाँ जी। अब ये फ्यूचर टेंस में आ गया, एक बना लो, है ना? तो पहली बात तो यहाँ पर सब्जेक्ट है क्या? नहीं है, तो क्या लिखोगे? देयर। हाँ, लिखो लिखो जल्दी से। देयर विल बी गुड। अच्छी लिखा है ना? फसल तो होगी। कैसी फसल होगी? हाँ, गुड क्रॉप। क्रॉप्स नहीं होगा, क्रॉप। गुड क्रॉप दिस ईयर। इस साल बोला ना? हाँ, इस साल बोला है, ठीक है। तो इन दिस नहीं आएगा, दिस ईयर आएगा। हाँ, इन नहीं आएगा अभी, है ना? हो गया क्या? चलो आगे बढ़े। अब हमको ये बात समझ में आ गई, जहां पर सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो क्या करोगे? हाँ, देयर का उपयोग करोगे। ऐसे मैं बहुत सारे उदाहरण आपको बता दूंगा कि मेरे घर में 5 सदस्य हैं। लिखो। हाँ, तो बोल, लिखो ना पहले। मेरे घर में 5 सदस्य हैं। मेरे घर में 5 सदस्य हैं। देयर आर 5, हाँ, मेंबर्स इन माई होम की हाउस। इन माई होम। अभी बताएंगे होम हाउस का अंतर क्या होता है, वो बात का मैटर है, फिर एडवांस की बात हो जाती है ना? हो गया क्या? चलो, हो गया। अब एक स्टेटमेंट लिखना है 2 बार, बाएं तरफ और दाहिने तरफ, और उसका जो अंग्रेजी है वो नीचे लिखेंगे। ये समझ गए हो ना? हाँ जी, पहले लिखो। इस गुफा में एक शेर है। इस गुफा में एक, पीछे ही वही लिख रहा हूँ, पीछे लास्ट है। इस गुफा में एक शेर है। इस गुफा में एक शेर है। हो गया। अब दूसरे तरफ लिखो। एक शेर इस गुफा में है। एक शेर इस गुफा में है। ठीक, आ गई बात समझ? पहले वाले में क्या लिखा है? इस गुफा में एक शेर है। तो अंतिम में लिखा है एक शेर है, लिखा है ना? पहला वाला जो है उसको सुधार, बनाओ पहले, बनाओ। इस गुफा में एक शेर है, तो देयर इज अ लायन, गुड, इन धिस केव। केव यानी क्या होता है?
गुफा या डेन, डी एन डेन भी होता है, डी एन डेन भी होता है। ओके, आ गए? हाँ, अब इधर आ जाओ, इधर ऐसा नहीं बनेगा। वेरी गुड, अ लायन, यहाँ सब्जेक्ट है अ लायन, है ना? देखो अ लायन, गुड। अरे भाई, अ लायन के बाद अ लायन सब्जेक्ट हो गया तो उसकी फिर वर्ब कौन है? वर्ब गायब कर दोगे क्या? सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए ना। हाँ, अ लायन इज लिख दिया, इन दिस, हाँ, अ लायन इज इन दिस, हाँ, केव, केव में है। अब आप समझो दोनों में क्या अंतर था। नीचे लिखो नोट, NOT, नोट। यदि जगह का नाम, जगह का नाम, रुक जाओ, नाम लिख करके, पहला वाला जो स्टेटमेंट लिखा था वो क्या था? हाँ, तो गुफा को गोला मार दो जाके, पहले वाले में जगह का नाम क्या है? अरे रुको, जगह का नाम गुफा, उधर वाले में भी जाओ, गुफा को गोला मारो। यदि जगह का नाम पहले आए, जगह का नाम पहले आए, पहले आए तो देयर से, किससे? देयर से। और बाद में आए, बाद में आए तो वर्ब टू बी से, वर्ब टू बी से हो गया। वर्ब टू बी के नियम से लिख दो, के नियम से बनाते हैं, बनाते हैं, वर्ब टू बी के नियम से बनाते हैं। वो नियम जहां लिखा था ना, वो नियम क्या है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला, सही है? आ गई बात समझ? तो गुफा का नाम पहले आया और एक में बाद में है। गुफा क्या है? जगह। ठीक, छोड़िए, मैं ये कहना चाह रहा हूं अभी आप लोग सिंपल सिंपल, है ना, वर्ड वाक्य बनाने सीखो। अब ऐसे वालों की सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत सारे पेड़ थे यार, इस जंगल में बहुत सारे पेड़ थे, बनाओ। देयर वर, हाँ, मेनी ट्रीज, हाँ, इन दिस फॉरेस्ट। इन दिस फॉरेस्ट तो बाद में बोलते रहना, पहले क्या बोलो? आप अपनी आदत में डालो, बहुत सारे पेड़ थे, बाद में बोलो इस जंगल में। कुछ समझे? क्या है, भाषा को क्या बनाना है? सरल बनाना है। हमने पहले क्या बोलते हैं? इस जंगल में बहुत सारे पेड़ थे, तो सामने आ गया इस जंगल, तो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट गायब ही हो जाता है। अब हम फड़फड़ाने लगते, अब क्या होगा अपना? अरे कुछ नहीं होगा तुम्हारा। हाँ, तो पहले क्या बोलो? अरे बहुत सारे पेड़ थे, बाद में बोल देना इस जंगल में, है ना। मैं खाता हूँ, बाद में बोल देना क्या? आम खाता हूँ। कुछ समझे? मेरा कहने का मतलब है हमारा नियम क्या है भाई? सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए? वर्ब चाहिए, वो ही हमको पकड़ना है। पहले ही बोलो मैं खाता हूं, क्या खाता हूं बाद में देखूंगा, है ना। समझ गया कि नहीं? तो इस भाषा को उसके अकॉर्डिंग बोलो। और आप क्या है, आप इस भाषा को बोलते समय क्या करते हैं? पहले अपनी भाषा लाते हो, फिर उसको कहते हो कि इसको ट्रांसलेट करूंगा। तो भाई आप क्यों कहते हो आई, मैं खाता हूं? आप सीधे बोलो आई ईट, आई ड्रिंक। आप ऐसा बोलो ना, आप ऐसा बोलो क्या? आई ड्रिंक, आई ईट। आप अपने को किस भाषा में बोलना चालू करो? अंग्रेजी में बोलना चालू करो, और हिंदी के बारे में बात ही मत करो वहां। किसके बारे में? हिंदी के बारे में कोई सोचना ही नहीं कि हम हिंदी जानते हैं। आप अपने आप को पहले जीरो में ले जाओ और ये सोचो कि मुझे कुछ नहीं आता है, कोई भाषा नहीं आती है, मैं आदिम मानव हूं, जंगल से बाहर निकला हूं, अब मैं क्या करूंगा? तो पहले सबके नाम रखूंगा, रखूंगा ना, फिर बोलूंगा मैं खाता हूँ, पीता हूँ, जाता हूँ, है ना। आई ड्रिंक, आई ये, आई वो, आई आदि आदि।
फिर उसके बाद वाला रख दूंगा। तो ये भाषा आप बोलने लग जाओगे। और जिस दिन आपने कहा कि मैं पहले क्या हिंदी जानता हूँ और उसके बाद क्या जानूंगा, अंग्रेजी जानूंगा, तो कभी जीवन में अंग्रेजी नहीं जान पाओगे। हाँ, मैं अंग्रेजी जानता हूँ ओनली फॉर, और मेरे को इंग्लिश ही जानना है। इंग्लिश एक भाषा है, इससे मैं अपने भावों को क्या करूँगा, व्यक्त करूँगा और बोलूँगा कि सी वास अ गर्ल। जैसे ही बोला मैंने, क्या बोला, तो मेरे दिमाग में एक बात आ जाना चाहिए, सी, हाँ, सी वास अगर गर्ल बोला तो भाई मेरे बात आएगा सी इज अ चाइल्ड। सी वास अ गर्ल बोला तो गर्ल के बाद उम्र बनेगी ना। मैंने बोला सी वास अ गर्ल, सी इज अ चाइल्ड। अरे उल्टा हो जाएगा क्यों? हाँ, मैं उल्टा बोल रहा था, सी इज अ वुमन आ जाएगा कि नहीं? ये तो मैंने आपको तरीका बताया, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। ये तो हम क्या लगाते हैं, तर्क लगाते हैं ना। और अब आपको किसी की व्याख्या करना है तो दो प्रकार से करोगे। पहले तो उसको निर्धारित कर दो एक है कि दो है, पहला यही तरीका है ना। फिर उसकी क्वालिटी बताओ तो दो तरीके से बताओ, आगे से भी और पीछे से भी। आगे से बताओगे तो क्या, राम इज अ गुड बॉय, और पीछे से बताओगे तो राम इज गुड, खत्म। अब हमको देखो, हमारा धीरे धीरे भाषा पर क्या हो रही है, पकड़ बन रही है। और आप कोई नियम पढ़ रहे हो क्या? कोई नियम नहीं, बस नियम बनाएंगे तो पक्का जो भी निर्धारित करने वाला है वो हमेशा नाउन के पहले आएगा। और वो तो हम पहले से रखते आ रहे हैं, पहले ही लगा दिया था सब पे, मैंने, याद है आपको? पहले दिन ही लगा दिया था, आपको पता ही नहीं चलने दिया, क्योंकि मुझे मालूम था बाद में आपको बताना। ठीक है, तो अब आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी के बारे में व्याख्या करने सीखो, किसी के बारे में व्याख्या करने सीखो। अच्छा है, बुरा है, ऊंचा है, लंबा है, एक है, दो है, कई। और ज़्यादा से ज़्यादा किसके बारे में बोलना शुरू करो? अरे किसके बारे में भाई? इनके बारे में। इन्हीं की व्याख्या करते हो ना आप लोग। ये क्या है हमारे? नाउन। और नाउन की व्याख्या करेंगे अर्थात उसकी क्या बताएंगे, विशेषता। तो क्या आएगा, एडजेक्टिव। तो भाषा के विस्तार में पहला नाउन, फिर प्रोनाउन, और क्या सीखे, एडजेक्टिव। अभी तक हम कितना जाने, तीन। ये तीनों को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्दों के ये भेद है। किसके भेद हैं? शब्दों के भेद हैं। और धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे ना। ठीक है, अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं? हम इस पर पहुँचे कि भाई प्रकृति में इतनी सारी चीज़ें हैं, उनको देखना है। अरे किधर गया देखने वाला? यही है ना, उनको क्या करना है, देखना है। बहुत सारे पेड़ हैं, बोलो आ रही क्यों? हाँ आएगा, देयर आर मेनी ट्रीज। अब कहाँ है वो बता देना बाद में, है ना। मेरे घर के पास एक गार्डन है। पहले बोलो गार्डन है, पहले क्या बोलोगे, गार्डन है। पहला काम यही करो, गार्डन है। अब कहाँ है, मेरे घर के पास है, बाद में लिख देना, तो बोलने लग जाओगे। बोलोगे कि नहीं? अब आप हर दिन ये आज का काम यही रहेगा आपका, क्या, गार्डन देखना, तो बोलना कि गार्डन है, तो देयर इज अ गार्डन। ठीक है ना। यह गार्डन है बोले तो दिस इज अ गार्डन हो जाएगा। ठीक है, बस हमने बोला यार यह गार्डन है, क्यों बोले गार्डन है गार्डन तो है। अब कहाँ है, मेरे घर के पास है, मेरे स्कूल के पास है, मेरे स्कूल में है, क्या, कुछ भी, एक्स वाई जेड। 20 टीचर है, कहाँ 20 टीचर है, बोलो पहले। देयर आर 20 टीचर। कहाँ है, दिव्य IAS अकेडमी में। अरे भाई कितने टीचर हैं, 20 टीचर हैं, पहले तो ये बोलो, है ना। कितने टीचर हैं, 20 टीचर हैं। और कहाँ पर हैं, दिव्य IAS अकेडमी। तो फिर आप बोल दो, है ना, क्लियर। 50 स्टूडेंट है,
कहाँ पर है? दिव्या आईएएस अकेडमी में। अब आप बोलोगे कि नहीं? पहला काम है कि आपको सब्जेक्ट और क्या चाहिए? वर्ब चाहिए, है ना? 20 लड़के ये है वो है, ठीक है, चलो आ जाएगा आपको। अब आएगा कि नहीं? ठीक है। फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, फसल होगी पहले बोलो। देयर विल बी क्रॉप। अब गुड क्रॉप यानी अच्छी फसल कब होगी? इस साल। ठीक है, सही है कि नहीं? इस साल अच्छी फसल होगी, ऐसा बोलता है किसान, बोलता है ना। और सुनो, इस देयर का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं कहानी किस्से सुनाने में। इसका मतलब जब आप किसी बुक को पढ़ते हो, तीसरी चौथी पांचवी क्लास की, इंग्लिश मीडियम की, तो वहां सबसे ज्यादा बार किसका यूज मिलेगा? देयर का मिलेगा ही, है ना? एक आदमी था, देयर वास अ मैन। एक आदमी था बोला, अब उसको बढ़ा लो, एक बूढ़ा आदमी था, है ना? अब तो हमको मेन की क्या कर दी आपने? अरे व्याख्या बता दी, है ना? सही है कि नहीं? किसकी व्याख्या बता दी? मेन की व्याख्या बता। ऐसा आप अब घर पे सोचना, सोचते जाना, बोलते जाना, तो भाषा अपने आप क्या होती जाएगी? सरल होती जाएगी, विस्तारित होगी, होगी ना? क्या ये जरूरी था कि नहीं? 20 चेयर हैं, देयर आर 20 चेयर इन दिस क्लास। अब ये आपके लिए जरूरी था कि नहीं बातचीत करने के लिए? इसलिए मैंने इसको अभी सामने ला दिया। क्लियर हुआ? हम किसके यूज को जान पाए? देयर के, जान लिए ना। और जब जगह का नाम पहले आएगा तो देयर लगाना, और जगह का नाम कब आए? बाद में आए तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला वर्ब टू बी वाला फार्मूला लगाना। करेक्ट? हम देयर का उपयोग हर जगह कर सकते हैं, कर रहे हैं कि नहीं? लगभग लगभग फ्यूचर टेंस में भी किया था अभी हमने, पास्ट टेंस में भी किया। एक राजा था, देयर वास अ किंग, था बोलना, बोला कि नहीं? और अधिकांशतः वहीं पर यूज होता है। ठीक, तो सरल सरल में अभी हमने देयर जान लिया। थोड़ा अगला जो पार्ट है इसके बाद देखते हैं, ठीक।